देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। इंटरफेथ क्रिसमस समारोह में सुपरस्टार विजय को दिया परमात्मा परिचय। चेन्नई के महाबलीपुरम में टीवी के द्वारा आयोजित इंटरफेथ क्रिसमस सेलिब्रेशन ने उपस्थित सभी लोगों के दिलों में प्रेम, एकता और आध्यात्मिक अनुभव का संदेश भर दिया। इस समारोह में ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष आमंत्रित किया गया। ब्रह्मा कुमारी से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर मुथुमनी ने सभी धर्मों के प्रतिनिधियों एवं अतिथियों के साथ मंच साझा किया और अपने शांत, स्पष्ट और गहरे आध्यात्मिक शब्दों से सभी का ध्यान खींचा। कार्यक्रम में सुपरस्टार तमिल अभिनेता और टीवीके के संस्थापक विजय की गरिमामयी उपस्थिति ने समारोह को और ही विशेष बना दिया। उन्होंने कहा कि क्रिसमस केवल एक धर्म का उत्सव नहीं, बल्कि सभी के लिए प्रेम, करुणा और भाईचारे का संदेश है। बीके डॉक्टर मुथुमनी ने एक्टर विजय को ईश्वरीय सौगात भेंट की, साथ ही ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया। இது ஒரு அன்பான தருணம், அழகான தருணம். அன்பும் கருணையும் தானே எல்லாத்துக்குமே அடிப்படை. இங்க வந்திருக்கும் அருளாளர்கள், அன்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய கிறிஸ்துமஸ் நல்வாழ்த்துக்கள். அமைதி, ஒற்றுமை, சமத்துவத்தை, அன்பை கொண்டு வரணும். நிச்சயமாக இறைவன் அதை நிறைவேற்றுவார். இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருமே 2026 வருது. ஒரு சங்கல்பத்தை நம்ம எடுத்துட்டு போலாம். அதாவது மனதில் ஒரு திடமான எண்ணத்தை நம்ம எடுத்துட்டு போலாம். நான் எங்கிருந்தாலும் சரி, அமைதியினுடைய தூதுவனாக இருந்து காட்டுவேன். இந்த உலகத்துக்கு இப்ப தேவையானது அமைதி, ஒற்றுமை, நல்லிணக்கம் தான். எங்க அமைதி இருக்குமோ நிச்சயமாக அங்க அன்பு இருக்கு, அங்க ஒற்றுமை இருக்கு, அங்க நல்லிணக்கம் இருக்கு। चंडीगढ़ में राजयोग मेडिटेशन जागरूकता कार्यक्रम। चंडीगढ़ में सेक्टर 46B सेवा केंद्र में विश्व मेडिटेशन डे के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर शहर की प्रमुख सेवा संस्थाओं के प्रतिनिधि अपने परिजनों सहित राजयोग मेडिटेशन को जानने व अनुभव करने हेतु उपस्थित रहे। कार्यक्रम में DGM SBI बबीता कुमार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के पूर्व निदेशक वीरेंद्र मोहन, पर्यावरण विभाग के DDG सत्यप्रकाश नेगी, सुखमई कॉलेज डेराबासी के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार, वैज्ञानिक राजू, RRS के विभाग संचालक त्रिलोकीनाथ सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम ने गीता में बताए गए योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान समय परमात्मा द्वारा सिखाए जा रहे राजयोग मेडिटेशन की व्यवहारिक जानकारी दी। बीके शिवानी ने सभी को प्रतिदिन ध्यान, सात्विक आहार और प्रकृति सेवा का संकल्प दिलाया, तो वही बीके नेहा ने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मेडिटेशन को सहज रूप में समझाया। पीसफुलनेस तो खैर ऑल्दो हमारी आदत में थोड़ा था भी, तो कुछ और ज्यादा जो एहसास है वो और प्यूरिफाई हो गया और बेटर हो गया। तो मैं तो रिकमेंड करूंगी कि आई थिंक वो वर्कशॉप सब आप लोगों को अटेंड करने चाहिए जो भी नहीं गए हैं। तो उससे आपके जो ओवरऑल जो आत्मा की शक्ति है, आपका अपना बिहेवियर एंड यू नो कि भाई आपको अपने आप को चेंज करना है, देन यू कैन सी द चेंज इन द वर्ल्ड। तो वो बहुत अच्छा लगा। देहरादून में विश्व एकता और विश्वास हेतु ध्यान सम्मेलन। इसी कड़ी में देहरादून द्वारा विश्व एकता एवं विश्वास हेतु ध्यान विषय पर विचार सम्मेलन हुआ, जिसका संचालन बीके सुशील ने किया तथा अध्यक्षता देहरादून सब जोन व सर्कल की मुख्य संचालिका बीके मंजू ने की। मुख्य अतिथि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज अंतर्मन की यात्रा का अनुपम केंद्र है। विशिष्ट अतिथि महर्षि पराशर, ज्योतिष गुरुकुल पीठाधीश्वर आचार्य रमेश सोमवाल ने ध्यान को आत्म साक्षात्कार का मार्ग बताया। ज्योतिषाचार्य, मनोवैज्ञानिक एवं राज्य सरकार के सलाहकार डॉक्टर संतोष खुंडी ने ध्यान, धारणा व समाधि को परम तत्व की अनुभूति का माध्यम बताया। जिला बाल एवं महिला संरक्षण अधिकारी रमा रेटका ने भी अपने भाव रखे। बीके मंजू ने ध्यान को विचारों के नियंत्रण और सकारात्मकता का साधन बताते हुए सभी को हर घंटे 1 मिनट ध्यान करने का संकल्प दिलाया, तो वही हरिद्वार सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने राज्यों का अभ्यास करवाया। ये जो संघर्ष की और आत्म मंथन की यात्रा है, तो जो ईश्वर है और जो ये अर्जुन है, ये व्यक्ति नहीं है, ये कर्म योगी है। क्योंकि मैं देख रहा था जब आज राजयोग की बात हो रही थी, तो मुझे ये महसूस हो रहा था बैठकर कि कर्म योग का रास्ता ही राजयोग तक जाता है। जो कर्म योग है वो उसकी पराकाष्ठा परिणति राजयोग तक जाने की यात्रा है। इसलिए आत्म साक्षात करना तो ये ध्यान योगी कर सकता है। तो आप तो शिव के साधक हैं, शिव बाबा को मानने वाले लोग हैं। मुझे पूरी उम्मीद है इस विश्वविद्यालय से ये क्रांति आएगी।
कीमत पूरे जीवन में जो आपकी कीमत है ना, वो केवल आपके भाव की है, आपके विचारों की है। तो यहां आकर जो मैंने महसूस किया है, अगर हम थोड़ी देर ध्यान में जाते हैं, ध्यान कोई मंत्र नहीं है, मन और आत्मा को एकाग्र करना है, उसको थोड़ी देर ट्रैफिक कंट्रोल करना है कि शांत हो जा, सब ठीक होगा, ध्यान वो है। विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर हरिनगर सेवा केंद्र पर इनर पीस ग्लोबल हार्मनी थीम के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम हुआ, जिसमें लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण कैंडल लाइट मेडिटेशन रहा, जिसमें प्रतिभागियों ने मोमबत्ती की लौ पर एकाग्र होकर मौन व संगीत युक्त ध्यान किया और गहन शांति व सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। मुख्य अतिथि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एवं आयुर्वेद के डायरेक्टर जनरल रविंद्र राघवन, पूर्व पार्षद विकासपुरी एवं तिलक नगर विधानसभा प्रत्याशी श्वेता सैनी भी उपस्थित रही। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनुसुईया ने आत्मचेतना का परिचय दिया, तो वही बीके गीता ने ध्यान को सकारात्मक विचारों में स्थिर होने की सरल प्रक्रिया बताया। बीके विजया लक्ष्मी ने मेडिटेशन कमेंट्री दी। वही अनुभव सत्र में बीके मीनाक्षी, बीके गुरप्रीत भाई एवं बीके विवेक ने भी अपने अनुभव साझा किए। जब आत्मा शरीर में है तो सब कुछ हो रहा है, और जब आत्मा शरीर से चली जाती है तो सब खत्म हो जाता है। क्या खत्म हो जाता है? दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, बोल नहीं पाते। तो हु इज़ वर्किंग विद दिस बॉडी? तो मानसिक बीमारी एक सबसे बड़ी बीमारी आज के दिन पे उभरा है, और उस मानसिक बीमारी को अगर सही कर सकता है तो भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसमें योग भी है और ध्यान भी है, कि हमारा जो मन है उससे बड़ा AI कोई है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से मन में हमारी जो चीज़ें चलती हैं, हमारे भाव भी ऐसे ही हो जाती हैं और हमारी भावनाएं भी वैसी ही कन्वर्ट हो जाती हैं। मैं हर समय दीदी से बोलती हूँ कि मैं आपके उसमें आऊँगी, सीखूँगी, पर अब आज मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि निश्चित रूप में हम हर व्यक्ति को, चाहे बच्चा हो बड़ा हो, मेडिटेशन की ओर जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा घोषित विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर विश्व एकता एवं विश्वास हेतु ध्यान थीम के अंतर्गत अंबिकापुर द्वारा विशेष मेडिटेशन कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर विजय द्विवेदी, होली क्रॉस हॉस्पिटल की साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योतिमाला, आर्ट ऑफ लिविंग के संचालक अजय तिवारी, समाज सेवी वंदना दत्ता, अनिल मिश्रा तथा सरगुजा संभाग प्रभारी बीके विद्या द्वारा किया गया। बीके विद्या ने मेडिटेशन के माध्यम से सभी को शांति, आशावाद, शुभ भावना, सशक्तिकरण और आत्मिक रिचार्ज का अनुभव कराया। अन्य अतिथियों ने भी ध्यान को नकारात्मकता से बाहर निकलने का माध्यम बताया और कहा कि आज के समय में राजयोग मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। कई बार हम जानवर की तरह व्यवहार करते हैं और हमें लगता है कि हम ऐसे तो नहीं थे। उस बहाव में ना बह जाएं, और इसमें सिर्फ आपको ध्यान और मेडिटेशन ही मदद कर सकता है। कला सिखाती है। योग के द्वारा ही हमारा जीवन संतुलित और सकारात्मक बनता है। हमारे कर्मों में भी शुद्धता और पवित्रता आती है। आज पूरे विश्व ने स्वीकार किया योग और ध्यान, मेडिटेशन और ध्यान परम आवश्यक है। इंदौर के ज्ञान शिखर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता दीदी ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि रक्तदान महादान है। जरूरत के समय दिया गया रक्त किसी के लिए जीवन दान बनता है। विशेष अतिथि सोडानी डायग्नोस्टिक के डायरेक्टर डॉक्टर राजेंद्र सोडानी, कस्टम विभाग के अपर आयुक्त डॉक्टर दिनेश बिसेन, MY हॉस्पिटल के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के संचालक डॉक्टर नरेंद्र वर्मा ने भी अपने विचार रखे। समाज सेवी गिरीश लुल्ला ने थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्त संग्रह पर जोर दिया। डॉक्टर शिल्पा देसाई एवं डॉक्टर साधना सोडानी ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। संचालन डॉक्टर संगीता टावरी ने किया तथा मेडिकल विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके उषा ने आभार व्यक्त किया। शिविर में कुल 85 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। आवश्यकता के समय जो मदद करते हैं उनको तो केवल पुण्य नहीं, महापुण्य हासिल होता है। यदि हमारे मन में परोपकार है तो रक्तदान ही सबसे बड़ा परोपकार होगा, अपार्ट फ्रॉम आप जो करते हैं। तो स्पिरिचुअल साइंस यानी स्पिरिट यानी आत्मा यानी कॉन्शियसनेस जो इस बॉडी की मास्टर है, इसके बनाने में इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। जितनी प्योर शुद्ध आत्मा उस शरीर में होगी, उस शरीर में बनने वाला, उस बोन के अंदर, बोन मेरो के अंदर बनने वाला खून भी उतना ही शुद्ध होगा। आप लोगों का 100% जो ब्लड है 100% बहुत परफेक्ट ब्लड होगा,
क्योंकि जो फीलिंग है बॉडी के अंदर, कोई मतलब लालची नहीं कि आज मुझे ये करना, आप आराम से संडे सेलिब्रेट करने यहाँ बैठे हैं। तो मुझे मालूम है कि ब्लड, प्योर ब्लड हमें मिलेगा। थैलेसीमिया से रिलेटेड अगर कोई नहीं जानता हो तो मैं बता दूं कि इसमें अगर ब्लड नहीं बनता है तो इन बच्चों को उम्र के हिसाब से किसी को 10 दिन में ब्लड लगता है, किसी को 20 दिन में लगता है, किसी को 30 दिन में लगता है, लेकिन उन्हें ब्लड हम देंगे तभी ही मिलेगा। कि थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया को हम बचा सकते हैं, क्योंकि जब हो जाता है तब तो उनका हमारे ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है उनको ब्लड के लिए। पर यदि उनकी शादी के पहले ये टेस्ट हो जाए थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के लिए, तो ऐसी शादियां रोकी जा सकती हैं और ऐसा बच्चा आने से भी रोका जा सकता है। भारत सरकार की महारत्न कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड में सकारात्मक चिंतन विषय पर एक प्रेरणादायी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी के अधिकारियों ने सहभागिता की। कार्यकारी निदेशक प्रवीर कुमार अग्रवाल ने कहा कि तनाव से निपटने के लिए आध्यात्मिकता और राजयोग अत्यंत सहायक है। वहीं मुख्य वक्ता बीके पीयूष ने बताया, परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में न भी हो तो भी सकारात्मक सोच से अपनी दिशा, दशा और मनोदशा बदली जा सकती है। लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने भी अपने भाव रखे। अंत में प्रतिभागियों को राजयोग मेडिटेशन की अनुभूति कराई गई। क्योंकि हालात बाहर की चीज है और ख्यालात मेरे अंदर की चीज है। बाहर बहुत गर्मी है, बाहर बहुत ठंडी है, बाहर बहुत बरसात है। इट इज बियॉन्ड माई कंट्रोल। जो बेस्ट करते हैं हम उन्हीं की कोशिश करना। और दुनिया और बहुत अच्छा है कि आज आपने भी वो सिखा के नुमाइश करी है, और मुझे लगता है कि ये सब लोग आए हैं सब अपनी बत्ती से जस्ट लेके आए, और लोग वो आई थिंक लोग इस चीज़ को आगे फॉलो करेंगे। भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र के प्रांगण में विश्व ध्यान दिवस का आयोजन आंतरिक शांति वैश्विक सद्भाव विषय के अंतर्गत किया गया। अवसर पर योजना एवं अभिसरण विभाग के सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रशासक डॉक्टर निशा कर पांडा, समाज सेवी प्रमोद कुमार पांडा तथा यूनिट 8 सेवा केंद्र की प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी विशेष रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों ने विशेष ध्यान दिवस की सार्थकता पर अपने विचार साझा करते हुए ध्यान को आंतरिक शांति एवं वैश्विक सद्भाव का सशक्त माध्यम बताया। अंत में योग एवं ध्यान का महत्व समझाते हुए सभी को मेडिटेशन कमेंट्री के माध्यम से ध्यान का अभ्यास भी कराया गया। हम आज से इसलिए शपथ लेंगे कि हम मेडिटेशन में जरूर करें, हर दिन मेडिटेशन करें और मेडिटेशन के लाभ उठाएं। Blessing from the India to the world, and we all participate and practice in this and spread the goodness to the world among all the people as one world, and we practice this. हर एक के प्रति विश्वास हो, आस्था हो और सब हम इकट्ठे रह पाएंगे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।